नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। संकट आए विपत्ति आए नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। यीशु मेरे साथ है, मसीह मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है, मसीह मेरे साथ है। डर आए बाएं आए नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। डर आए बाएं आए नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। यीशु मेरे साथ है, मसीह मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है, मसीह मेरे साथ है। दुनिया में लड़ाई हो झगड़ा हो नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। दुनिया में लड़ाई हो झगड़ा हो नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। यीशु मेरे साथ है, मसीह आप लोगों के साथ है। यीशु मेरे साथ है, मसीह आप लोगों के साथ है। दुनिया में बाढ़ आए नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। दुनिया में बाढ़ आए नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। यीशु मेरे साथ है, मसीह मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है, मसीह आप लोगों के साथ है। आमीन। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ कहता है। प्यारे पिता, हम सब डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है। परमेश्वर हम सबका चरवा है, रक्षा और रखवाली करने वाला है, बला चरवा है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी प्रकार संकट विपत्ति आएगा लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन पढ़ने और वचन को फॉलो करने की जरूरत है। प्रभु का जीवित वचन कहता है ना पानी डुबा सकेगी ना आग की लौ जला सकेगी कहता है, लेकिन हमें उस स्थिति से, उस परिस्थिति से, उस समस्या से बचाएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है। हमारे जीवन में नाना प्रकार का विपत्ति, नाना प्रकार का समस्या तो आता है लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सामर्थ्य का शक्ति दिया है, अनुग्रह दिया है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ कहता है। सच में प्यारो, प्रभु को हम सहायता करेंगे, मदद करेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार चलेंगे। कोई भी प्रकार की स्थिति, कोई भी प्रकार का परिस्थिति हमें परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें नहीं डरा सकेगा, नहीं घबरा सकेगा। बस हमें प्रार्थना पर, वचन पर, संगति पर बने रहने की जरूरत है। इसलिए हमें जीवित वचन को दिन प्रतिदिन फॉलो करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। तो हमें उस तरह का संकट, उस तरह का विपत्ति से बचा के प्रभु को हम हर समय, हर घड़ी जय जयकार कर सकेंगे।
पंजाब या दुनिया दुनिया स्थानों में नाना प्रकार का बाढ़ आया, नाना प्रकार का समस्या परेशानी का झेलना पड़ा, लेकिन प्रभु का दया हुआ, प्रभु का करुणा हुआ। उन स्थान में उस तरह का विपत्ति, उस तरह का संकट से बचाया और नाना प्रकार परेशानी के माध्यम से हम सबको उस विपत्ति से बचाना चाहता है, जगाना चाहता है। परमेश्वर हम सबसे महिमा चाहता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं ये समस्या किस लिए आया है। वो चीज हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें समझने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान या तो अलग अलग स्थानों में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, लेकिन उस समय भी प्रभु का दया हम सब में हुआ, इसलिए हम सब अभी तक भला चंगा जीवित पाए जाते हैं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। उस तरह का संकट, उस तरह का विपत्ति आएगा, तभी हमें प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर का सुसमाचार सुनने और फैलाने की जरूरत है। जब हम इन चीजों को हम लगातार करते रहेंगे तो हमें कोई भी किसी प्रकार समस्या, किसी प्रकार तकलीफ उस अनुग्रह से, उस प्रेम से हमें अलग ना कर सकेगा। इसलिए हमें न डरे, परमेश्वर पर जुड़े रहे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर का महिमा करे, जय जयकार करे, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, गवाही के माध्यम से परमेश्वर का हमें महिमा करने की जरूरत है, जय जयकार करने की जरूरत है। इन्हें वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। पुनः आप सबको जय मसीह कहते हैं, गॉड ब्लेस यू कहते हैं। आमीन।